आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पूर्व अकाली नेता सेवा सिंह सेखवा। केजरीवाल ने घर पहुंचकर पार्टी में करवाया शामिल। बोले, सेखवा राजनीति में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सेवा सिंह सेखवा ने केजरीवाल की तारीफ में पढ़े कसीदे। बोले, केजरीवाल महान इंसान। अकाली नेताओं से जताई नाराजगी। कहा, कोई नेता मेरा हाल जानने तक नहीं पहुंचा। सिद्धू के सलाहकारों को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान। कहा, सिद्धू को हटाने होंगे अपने सलाहकार, नहीं तो पार्टी करेगी कार्यवाही। विधायकों की प्रिविलेज कमेटी के पास पहुंचा विधायक पहाड़ा को धमकाने का मामला। गुरदासपुर एसएसपी और आईजी को किया गया तलब। पहाड़ा ने पुलिस पर लगाए थे कार्रवाई नहीं करने के आरोप। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 9 महीने हुए पूरे। सिंघू बॉर्डर पर हो रहा है 2 दिन का सर्वधर्म सम्मेलन। आंदोलन को तेज करने पर हो रही है चर्चा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के गढ़ उचाना कला में किसानों का हल्ला बोल। सर्वधर्म सम्मेलन का किया गया आयोजन। कृषि कानूनों को रद्द करने की पुरजोर तरीके से मांग। कहा, जारी रहेगा बीजेपी और जेजेपी का बहिष्कार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मिलने पहुंचे द ग्रेट खली। चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचकर किया हालचाल जाना। विज बोले, मेरा शरीर खराब है, मन नहीं। तो खली ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत पंजाब की सियासी खबर के साथ करेंगे, जहां पर सेवा सिंह सेखवा अब आपके हो गए। आप यानी कि आम आदमी पार्टी के हो गए हैं और आम आदमी पार्टी में शामिल करवाने के लिए अरविंद केजरीवाल आज पंजाब पहुंचे हैं और केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर उनका स्वागत भी किया है। राजनीति में सेवा सिंह सेखवा हमारा मार्गदर्शन करेंगे, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। पंजाब के विकास में सेखवा परिवार का अहम योगदान है। सेखवा ने भी केजरीवाल की तारीफ में इस दौरान कई तरीके से कसीदे पढ़े हैं, तारीफें करी हैं। सेवा सिंह सेखवा ने कहा कि केजरीवाल को उन्होंने देश का भविष्य बताया है। मेरी अगली जिंदगी केजरीवाल को समर्पित है, ये कहना है सेवा सिंह सेखवा का, जो आज आपके हो गए। आप यानी कि आम आदमी पार्टी के हो गए हैं। पार्टी में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने उनका स्वागत किया है। एक वो इंसान जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हो गए, इस देश का भविष्य होवे, वो बिना किसी गल दे एक साधारण जे व्यक्ति दी खबर लैण वास्ते ओदे घर पहुंचे। मैं समझना एदे नालों महान बंदा और कोई नहीं। एक वो इंसान जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हो गए, इस देश का भविष्य होवे, वो बिना किसी गल दे एक साधारण जे व्यक्ति दी खबर लैण वास्ते ओदे घर पहुंचे। मैं समझना एदे नालों महान बंदा और कोई नहीं। 3 पीढ़ियां मेरे फादर साहब स्वर्गीय जथेदार उजागर सिंह जी सेखवा, जेड़े फाउंडर ने अकाली दल दे पंजाब दे, प्रेजिडेंट रहे ने अकाली दल दे, एमएलए रहे ने इस हल्के तो 2 बारी। मेरी सारी जिंदगी, मेरा बेटा, असी 3 हमारे संवाददाता राजीव शर्मा लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, इस खबर पर। राजीव, आपसे ये जानना चाहूंगी कि सेवा सिंह सेखवा आज आपके हो गए हैं, ऐसे में कितने सियासी समीकरण बदलेंगे? और अब तो तारीफें भी की जा रही है, एक दूसरे की तारीफ के पुलिंदे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि माझा क्षेत्र के एक बड़े कद वाले जो नेता हैं, और सबसे बड़ी बात कि एक पंथक शख्सियत के तौर पर जाने जाने वाले जो नेता हैं सेवा सिंह सेखवा, और उन्होंने आम आदमी पार्टी में जो शमूलियत की, और शमूलियत के वक्त एक सबसे बड़ी और अहम बात उन्होंने ये कही कि जिस अकाली दल के लिए उनके पिता
वह खुद और उनके जो बेटे हैं, तो 3 पीढ़ियों का उन्होंने जिक्र किया कि हमारी 3 पीढ़ियों ने अकाली दल के लिए सेवा की, लेकिन आज ये दौर आ गया कि उनकी तबीयत खराब है। पिछले 7-8 महीने से वो नासाज है तबीयत उनकी, लेकिन अकाली दल का कोई भी नेता उनका हाल तक जानने नहीं पहुंचा। उन्होंने भी जिक्र किया कि क्या सेवा जीवित हैं या फिर मर गए हैं, तो ये शब्द उन्होंने जो है इस्तेमाल किए, जो कि हैरान करने वाले थे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल देश का भविष्य है और एक बड़े नेता उन्होंने उनको बताया, और ये कहा कि अगर इतना बड़ा नेता उनके घर पर पहुंचा है उनका पता लेने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, तो ये चीज जो है इसको उस लेकर वे काफी प्रभावित हुए। इसके आम आदमी पार्टी में जाएंगे और उन्होंने कहा कि मेरे आखिरी श्वास तक जो है वो मैं आम आदमी पार्टी के लिए सेवा करता रहूंगा और जो भी योगदान हमारी तरफ से या हमारे परिवार की तरफ से होगा वो हम देंगे। तो इसके साथ ही माझा क्षेत्र में अगर आम आदमी पार्टी की मजबूती की बात करें तो आम आदमी पार्टी अब उन चेहरों की तलाश में है जिनका एक सियासी रुतबा हो, सियासी कद हो। तो सेखवा परिवार जो है वो अकाली दल के साथ जो है जुड़ा भी हुआ था और सेवा सिंह सेखवा को बड़े पद भी जो है अकाली दल में दिए गए थे। वह 2 बार जो है कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो इस हिसाब से आम आदमी पार्टी ये जरूर सोच रही है कि माझा में हम ऐसे चेहरों को अगर शामिल करते हैं तो मजबूती मिलेगी। लेकिन ये 2022 के जो चुनाव हैं उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार, क्योंकि अगर 2017 का हम जिक्र करते हैं तो 2017 में भी आम आदमी पार्टी ने ये हुंकार जो है लगाई थी, ये दावा किया था कि 100 सीटें हम जीतेंगे। लेकिन वहां से अगर मैं आम आदमी पार्टी का जो गिरावट है तो वो भी गुरदासपुर से ही शुरू हुई थी, क्योंकि सुच्चा सिंह छोटेपुर जो उस समय पंजाब के अध्यक्ष थे, उसके बाद जब चुनाव के में जो हम कह सकते हैं कि माझा में जो पार्टी की कारगुजारी है वो सही नहीं रही, जिसके बाद गुरप्रीत घुक्की जो कि एक कलाकार के तौर पर जाने जाते रहे, वो भी गुरदासपुर से ही संबंधित थे। तो उन्होंने भी बाद में आम आदमी पार्टी से किया। गुरदासपुर एक हम कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की जब पंजाब में शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक जो आज घटनाक्रम नजर आया, तो गुरदासपुर एक अहम भूमिका आम आदमी पार्टी की जो भी कारगुजारी रहेगी उसमें अहम भूमिका जरूर निभाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका। तो जो भविष्य की राजनीति है उसे लेकर अभी से तैयारी की जा रही है। अपनी अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए सियासी दल अब समीकरणों को बदलने की कोशिशों में जुट गए हैं और यही वजह है कि आज सेवा सिंह सेखवा को आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया है। बकायदा यहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं और सेवा सिंह सेखवा को शामिल किया, उनका स्वागत किया और यह भी कहा कि हमारा मार्गदर्शन सेवा सिंह सेखवा हमेशा करते रहेंगे। अभी 1-2 दिन पहले मैंने कुछ बयान सुने थे कश्मीर को लेके, देश को लेके। मेरा ये मानना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, हमको कोई अलग नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता। इस तरह के बयान सही नहीं है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे अगर कोई भी बयान दिया जाता है तो बहुत सोच समझ के और जिम्मेदारी के साथ दिया जाना चाहिए। और चलिए बात किसानों की करते हैं। अब बात किसानों की करेंगे, जहां पर दिल्ली बॉर्डर पर 9 महीने से लगातार किसान डटे हुए हैं। सरकार से किसानों की मांगे पूरी करने की एक बार फिर से अपील की गई है। अब उत्तर प्रदेश से करेंगे बीजेपी का सफाया, ये कहना है किसान के नेताओं का। पंजाब के गांव में बीजेपी को नहीं घुसने दिया जाएगा, दूसरी पार्टी के लोगों से भी अब सवाल किया जाएगा। किसानों के लिए क्या किया है, देना होगा सभी पार्टियों को जवाब, ये कहना है किसान नेताओं का। 3 कृषि कानून रद्द होने तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। एक बार फिर से ये हुंकार किसानों की तरफ से भरी गई है। टिकरी बॉर्डर पर लगातार किसानों की भीड़ उमड़ती जा रही है और आज एक बार फिर से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही दिल्ली बॉर्डर्स पर महिलाओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। बड़ी बात यह है कि 9 महीने
पूरे हो चुके हैं। लगातार डटे हुए किसान और एक बार फिर से किसानों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता यूं ही वो अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे, मर जाएंगे, लेकिन यहां से अपनी मांगों को पूरे किए बिना नहीं जाएंगे। 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 महापुरुष ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਨमें हमारे जो संघर्षी योद्धे हैं, जो संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, उनको ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ 26-27 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੱਚ ਰਹੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਹੋਏਗਾ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़ गया। प्रदीप, आज एक बार फिर से संख्या बढ़ी है, लगातार किसान वहां पर पहुंचे। अभी के अगर हालात की बात की जाए तो किस तरीके का अपडेट दिल्ली बॉर्डर से? जी कुसुम, बिल्कुल यहाँ पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। 9 महीने आज पूरे हो गए हैं। जो किसान हैं 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर दिल्ली में धरना करने के लिए जा रहे थे, तो यहाँ टीकरी बॉर्डर पर रोका गया था। तो ऐसे में यहीं पर उन्होंने डेरा डाल दिया था। ट्रैक्टर ट्रैलियों में रहने को ये मजबूर है और करीब 9 महीने से यहीं पर डटे हुए हैं। अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार से अपील भी कर रहे हैं लगातार, लेकिन सरकार जो है बातचीत करने को तैयार नहीं है। पिछले 7 महीने से बातचीत को लेकर डेडलॉक लगा हुआ है और अब जो किसान है वो इस आंदोलन को तेज करने वाले हैं। इनका कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में जब चुनाव होने वाले हैं तो वहां पर बीजेपी पार्टी का विरोध करेंगे और पंजाब के गांव में बीजेपी पार्टी के राजनेताओं के घुसने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बाकी अन्य पार्टियों के नेताओं से भी सवाल करने की बात किसान नेताओं की ओर से कही गई है, क्योंकि जब ये कानून लागू हुए तो बाकी जो अन्य जो पार्टियां हैं उनका क्या रोल रहा है, उनकी क्या भूमिका रही, इसको लेकर भी बातचीत वो अन्य जो पार्टी हैं, दल हैं, उनसे बातचीत की जाएगी, सवाल पूछे जाएंगे। फिलहाल जो किसान नेताओं का कहना है कि आंदोलन को आगे तेज किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। आज 9 महीने पूरे हुए, तो ऐसे में हिंदू और सिख धर्म के प्रचारक यहाँ पर पहुंचे हैं। किसानों की हौसला अफजाई की और हर मोर्चे पर किसानों का साथ देने की बात साधु संतों चाहे सिख धर्म के प्रचारकों उनकी तरफ से कही गई है। जी प्रदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो और तेज किया जाएगा आंदोलन, एक बार फिर से हुंकार किसान नेताओं के द्वारा ये भरी गई है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, जब तक सरकार की तरफ से उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता, वो यूं ही डटे रहेंगे। और किसान आंदोलन को आज 9 महीने पूरे हो गए हैं, जिनमें किसानों ने सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया है। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर किसान लगातार कायम है। बीजेपी जेजेपी का बहिष्कार होता रहेगा, गांवों में नो एंट्री होगी इनकी। तीनों कृषि कानून रद्द हो और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए, ये मांग लगातार की जा रही है। हरियाणा में 136 एफआईआर जो की गई है, उसके तहत 37,950 लोगों पर दर्ज हुए मुकदमे खारिज करने की मांग भी किसानों द्वारा की जा रही है। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को 1 करोड़ की आर्थिक मदद की और सरकारी नौकरी देने का प्रावधान हो, ऐसी मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। इस सीजन में खराब हुई फसल की स्पेशल गिरदावरी की जाए और 50,000 प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग भी उठाई है। 5 सितंबर को यूपी के मुजफ्फरनगर में होने वाली किसानों की रैली में हरियाणा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो 9 महीने पूरे हो गए और ऐसे में मांगों को एक बार फिर से उठाया गया और आंदोलन को तेज करने की बात एक बार फिर से किसानों ने कही है। हमारा सर्व जातीय सर्व धर्म किसान पंचायत, तो इसमें हमने जो हमारे 9 महीने आज 26 अगस्त को पूरे हो जाएंगे, तो 9 महीने पहले जैसे किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, लेकिन आज ये आंदोलन जन जन का आंदोलन बन चुका है। 36 जात के लोगों की भागीदारी इस आंदोलन के अंदर है, सभी धर्मों की भागीदारी इस आंदोलन के अंदर है। तो 9 महीने में दिल्ली के अंदर बैठे हो चुके हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी सरकार के समय भी इस प्रकार के कानून अंग्रेजी सरकार ले आई थी। तो भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के नेतृत्व में वो आंदोलन लड़ा गया था
और 9 महीने बाद अंग्रेजी सरकार ने भी काले कानून वापस लेने का काम किया था। तो आज भी इस आंदोलन को 9 महीने हो चुके हैं, इसलिए हम सरकार से कहना चाहेंगे कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी पे गारंटी दिया जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि 9 महीने पूरे हो गए और एक बार फिर से मांगों की फहरिस्त किसानों ने दिखाई है और मांग की है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक यूं ही उनका आंदोलन जारी रहेगा। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल कुसुम, देखिए आज किसानों ने हरियाणा के जींद जिले में उचाना कला कस्बे में एक सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया और आज यही नारा दिया गया कि जो पहले दिन उनका था कि बिल वापसी तो घर वापसी, यानी कि इन्होंने साफ कर दिया कि उसी एनर्जी के साथ ये आंदोलन लड़ने को तैयार है। 9 महीनों ने इन्होंने सिर्फ जो खोया है वो किसान की जान गई है और जो पाया है वो भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बिरादरियों का जो भाईचारा इन्होंने पाया है वो सबसे बड़ा है। और आंदोलन को अब जैसे दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा था, उसके बाद टोल प्लाजा पर आया, अब जो कस्बे हैं जो गांव लेवल पर है, अब गांव लेवल पर किसान आंदोलन को मजबूत करेंगे और किसान अब गांव चाहे नुक्कड़ सभाओं की बात हो, चाहे छोटी छोटी मीटिंगों की बात हो, अब उसके द्वारा किसान आंदोलन को मजबूत करने को लेकर निकल चुके हैं, क्योंकि टोल प्लाजा काफी इनके मजबूत हो चुके हैं। इसके बाद हरियाणा के जो गाँव है, गांव स्तर पर लोगों को जागरूक करेंगे और 9 महीने पूरे हो चुके हैं और उनका कहना है कि जिस प्रकार 1907 में जो किसान आंदोलन हुआ था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने शुरू किया था, ठीक उसमें अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा था, लेकिन अब सरकार नहीं मान रही है। लेकिन चाहे 9 महीने लगे या कितना समय लगे, आज वही इनका नारा है कि वो यही वजह है कि एक बार फिर से इस नारे को पुरजोर तरीके से बुलंद करने की कोशिश किसानों ने की है। विजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।